सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर, इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 7.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने सीखा है कि जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं थ्रू रूट्स, यानी सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रूट में चला जाता है और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये लीव्स तक। लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आप ये भी सीख चुके हो चैप्टर 6 के अंदर कि फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हर एक सेल हैं उनको एनर्जी कैसे मिलती है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो फूड है या जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ये सेल के अंदर जाता है, उधर से लंग से ऑक्सीजन आती है, ये दोनों मिलती है और एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से हर एक सेल को एनर्जी मिलती है। अब सेल इस एनर्जी का क्या करते हैं? यूजेज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज हैं, जो काम है, जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उन काम को करने के लिए सेल एनर्जी का यूज करता है। जैसे ग्रो करने के लिए, वही हम प्लांट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो प्लांट छोटे से बड़ा होता है कि नहीं, तो वो कैसे ग्रो होता है? उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा प्लांट में अगर कोई डैमेज हो गया तो रिपेयर होना, देखते हो प्लांट से पत्तियां गिरती रहती है, नई पत्तियां आती रहती हैं, तो ये कैसे हो पाता है? वही जो सेल्स के पास एनर्जी थी उसी से ये काम हो पाया है। इसी तरह और भी एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करता है एनर्जी का यूज करके। इसीलिए जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए हर एक सेल को, ऑर्गेनिज्म के। क्या कभी आपने सोचा कि जो वाटर है या न्यूट्रिएंट है जिसको रूट एब्जॉर्ब करती है, कैसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं? भाई सॉइल से रूट में चला गया, अब ये रूट से लीफ तक पहुंचते कैसे हैं? इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इसी तरीके से कैसे जो फूड लीफ प्रिपेयर करता है उसको कैरी आउट किया जाता है टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड्स। अब लीफ में फूड बना तो प्लांट के वो हिस्से जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, जैसे रूट है, रूट अपना खाना नहीं बना सकती, तो वो जो लीफ में फूड बना होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा रूट तक। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? यानी वाटर और मिनरल रूट से लीफ तक कैसे जाते हैं, फिर लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक फूड कैसे जाता है? तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को बाय रूट्स, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। अब इन रूट्स के अंदर क्या होता है? रूट हेयर होते हैं, बहुत छोटे छोटे बाल टाइप के होते हैं, उनको रूट हेयर कहते हैं। ये जो रूट हेयर है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया रूट का फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर। इन रूट हेयर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारी रूट है और इसके बाहर यहाँ सब सॉइल है, मिट्टी है। अब सॉइल से वाटर और मिनरल यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो रूट का वो हिस्सा जो सॉइल के कांटेक्ट में होगा उसी के थ्रू ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अगर इसमें रूट हेयर होगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। अब मैं एक रूट हेयर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे छोटा सा हेयर निकला है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो पहले सिर्फ इतने हिस्से पर ट्रांसफ़र हो पा रहा था, यानी इतने हिस्से की हम बात करें तो यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा था, अब वो यहाँ से भी इस हेयर वाले हिस्से से भी जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट है इंटर कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला हिस्सा, यहीं से हमारा एक हेयर निकल गया तो इतना एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन और हो जाएगा क्योंकि ये एरिया बढ़ गया ना, जगह और मिल गई उसको। अब हेयर से भी जो है वाटर और मिनरल रूट के अंदर इंटर कर जा रहे हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो रूट हेयर है ये वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और वाटर कहाँ रहता है? जो सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी के जो छोटे छोटे दाने हैं उनके बीच में पानी होता है। पिछले वाले चैप्टर आपने देखा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम आपने देखा था, रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। तो ये देखो रूट हेयर है और ये जो आप इतने बड़े बड़े देख रहे हो हकीकत में बहुत छोटे होते हैं, ये मिट्टी के दाने हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। इसी गैप के अंदर एयर भी होती है, वाटर भी होता है। जो पानी हम डालते हैं मिट्टी में वो इसी गैप के अंदर फिल हो जाता है। तो जो वाटर दिया जाता है ना वो एक खास अमाउंट में दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने दे दिया तो एयर की जगह ना बचेगी। एयर भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है। तो कुछ जगह आपकी वाटर ले लेता है, कुछ जगह एयर ले लेती है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो रूट के अंदर इंटर कर जाता है। फिगर 7.7a में आप देख सकते हो। अभी हम इसको देखेंगे, समझेंगे, पहले आगे पढ़ लेते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो किस तरीके से वाटर मूव करता है रूट से लीव तक? किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर? ह्यूमन बॉडी का तो हमने देख लिया कि भाई ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उसी के थ्रू चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। प्लांट में क्या कहानी है वो थोड़ा समझते हैं।
अब बूझो ये सोच रहा ना कि प्लांट के अंदर कुछ पाइप जैसा होगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कि वहीं से पूरे प्लांट तक वाटर पहुंच जाता है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर होता है ना, सप्लाई से जो वाटर आता है वो कैसे आता है, पाइप से आता है। फिर हमारे घरों के अंदर पाइप का पूरा कनेक्शन होता है, किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में, तो उस पाइप के थ्रू हर जगह वाटर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से प्लांट में भी होता होगा। तो ये बी वाली फिगर थोड़ा सा देख लो, ए वाली भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आप देख सकते हो कि सॉइल से वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स रूट के अंदर इंटर करते हैं, फिर ऐसे ये ऊपर की तरफ चढ़ते हुए लीफ तक पहुंच जाते हैं। फिर लीफ जो फूड बनाती है वो बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है। ऐसे करते करते रूट तक भी पहुंच जाता है। तो वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है और जो फूड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी रूट में फूड चाहिए होगा तो लीफ से जो कि ऊपर है वो नीचे आएगा। तो बूझो जो कह रहा था कि पाइप जैसा कुछ होगा प्लांट के अंदर, तो हाँ, बूझो सही कह रहा है। प्लांट्स के अंदर पाइप जैसा वेसल्स होते हैं, यानी ट्यूब होता है, पाइप होता है वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉइल से। ये जो वेसल्स हैं, ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप है, ये खास तरीके के सेल से बने होते हैं, फॉर्मिंग अ वस्कुलर टिश्यू। अब देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। कई सारे सेल्स का एक ग्रुप मिलके एक खास तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो आपका वस्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर भी बहुत सारे सेल होंगे क्योंकि एक टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू क्या करता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में देख चुके थे कि प्लांट में क्या चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, दो तरीके की चीज़ें। एक तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट जो कि सॉइल से रूट के अंदर आते हैं और फिर प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। दूसरा फूड का ट्रांसपोर्ट जो कि लीफ से या और भी जो पार्ट, जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं वहाँ से, आमतौर से लीफ हो गया, वहाँ से प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुँचते हैं जो हिस्से अपने से फूड नहीं बना सकते। तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्ट। तो इस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए जो टिश्यू इन्वॉल्व होता है, जिस टिश्यू के थ्रू होता है, उसको हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यूज खास तरीके के सेल से बने होते हैं। अब वो वास्कुलर टिश्यू जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, उसको हम जाइलम कहते हैं। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम का काम क्या है, क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और न्यूट्रिएंट, या आपसे कह दिया जाए वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट, या सिर्फ मिनरल लिखा जा सकता है, बात वही है। तो इसका ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो जाइलम कहलाते हैं। और जाइलम क्या है, एक वास्कुलर टिश्यू है। तो ये जो 7.7 की ए वाली फिगर है, ये क्या है, अ सेक्शन ऑफ रूट, यानी रूट को काट के उसी का हिस्सा दिखाया गया है। ये जो आपका ऊपर बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपकी ये रूट है और इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे कट कर दिया जाता है, तो ये ऊपर से इस तरह से आपको दिखेगा। यही जो पूरा हिस्सा है, यही आपको ये ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसको मैं जूम करके अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सेल दिख रहे होंगे, ये वाले जो बने हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह चलता जाएगा। अब मैं ये बीच वाला पार्ट बनाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये पूरा ऐसे गोलाई में रहता है। ये आपको आधी फिगर दिखाई गई क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाया गया है। इस तरह से बीच में गोलाई में सेल्स होते हैं और ये इस तरह से कुछ सेल आप देख सकते हो। इसके अलावा और छोटे छोटे भी सेल हैं। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लाइट ब्लू कलर से आप देख रहे हो, यही आपके जाइलम वेसल्स हैं, जो कि ऊपर आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके क्या है, जाइलम वेसल्स हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे आपकी मान लो कोई रूट है यहाँ पर, अब ये सेल नीचे भी होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाया गया, ऐसे यहाँ पर भी होते हैं, हर जगह सेल होते हैं। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो सेल, ये पाइप टाइप का पूरा होता है, इस तरह से पूरा होता है। तो जो वाटर और मिनरल है इस रूट के थ्रू होते हुए यहाँ के जो सेल्स हैं उससे पास होते हुए इसके अंदर इंटर कर जाता है। तो ये पूरा पाइप वाला सिस्टम है और ऐसे ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा इस पाइप के थ्रू, और फिर ये पूरा कनेक्शन जाके पूरे प्लांट तक रहता है, स्पेशली लीफ तक रहता है। तो ये यहीं से पाइप के थ्रू जो वाटर है लीफ तक पहुंच जाता है। तो यहाँ देखो इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे गोलाई में सेल होते हैं। ये पूरा कंप्लीट फिगर नहीं बनाई गई है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाना था। तो ये पूरा ऐसे गोलाई में रहता है, ऐसे सर्किल में रहता है। यहाँ इस तरह से गोल गोल आप देख सकते हो, ये आपके जाइलम वेसल्स हैं। इन्हीं के थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली ये पाइप टाइप के होते हैं। अब ऐसे समझ लो कि जैसे ये पाइप है, मैं इसको अगर ऐसे सीधा खड़ा कर दूं तो आपको देखो ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, आपको ये ऐसे गोल गोल दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं है, बल्कि ये गहराई में है। देख सकते हो ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ इस तरह गोल गोल दिख रहा है, ये ऐसे गहराई में है, पाइप है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे रूट हेयर से वाटर ऐसे अंदर गया, फिर ये इसके अंदर ये एंटर करेगा इस ट्यूब के अंदर, जाइलम वेसल के अंदर, और इस तरह से करते हुए ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और फिर जहाँ भी इस वाटर को जाना होगा, जैसे लीफ तक जाना है, तो वहाँ तक ये पहुँच जाएगा।
अब ये जो जाइलम है ये फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट टू लीव थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द इंटायर प्लांट। ये कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाला एक नेटवर्क ऑफ चैनल होता है, यानी ऐसे ऐसे जो सेल्स होते हैं ये के ऊपर एक लगे होते हैं, तो ये पाइप जैसा आपको लगता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होता है ये। तो वाटर इसी चैनल के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो उसकी वजह से एक कनेक्शन से डेवलप हो जाता है रूट्स और जो लीफ है उनके बीच में। अब रूट से चलेगा तो पहले स्टेम के पास पहुंचेगा, स्टेम के थ्रू फिर ब्रांचेस के थ्रू होते हुए लीफ तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो वाटर है वो सारे प्लांट तक जहां भी ज़रूरत है पहुंच जाता है। अब पहेली कह रही है कि उसकी जो माँ है ना वो लेडीज फिंगर को, भिंडी को और इसके अलावा दूसरी जो सब्जियां हैं उसको वाटर के अंदर डाल देती हैं। अगर वो थोड़ी सी सूखी लगती हैं तो, अगर सब्जी सूखी लगी तो उसको पानी के अंदर डाल देती हैं। तो जब उसके अंदर डाल देती है ना थोड़ी देर के बाद वो जो सब्जी है वो थोड़ी सी ताज़ी हो जाती है, उसका सूखापन खत्म हो जाता है। तो पहली यही जानना चाहती है किस तरीके से जो वाटर है वो उनके अंदर इंटर करता है। भाई पहले सूखी थी, पानी के अंदर डालने में वो गीली हो गई, थोड़ी सी फूल जाएगी। तो कैसे फूली? क्योंकि पानी उसके अंदर गया, तो ये पानी कैसे जाता है? तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, उसके थ्रू जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में ऑस्मोसिस के मैं आपको बताऊं तो देखो, जो सब्जी थी वो सूखी थी, पानी के अंदर डाला गया तो सब्जी के बाहर पानी ज़्यादा है और सब्जी के अंदर पानी थोड़ा है, तो ज़्यादा पानी यहाँ पर है, वहाँ से वाटर कम पानी वाली जगह पर मूव कर जाएगा। बेसिकली सारा कंसंट्रेशन का खेल होता है, लेकिन अगर उस तरह से मैं आपको समझाने लगूंगा तो हो सकता है आप ना समझ पाओ। तो सिंपल लैंग्वेज यही समझना कि सब्जी के बाहर पानी ज़्यादा है, सब्जी के अंदर पानी थोड़ा है, इसीलिए वो सूखी सूखी लग रही है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो सब्जी के अंदर इंटर कर जाएगा। आप जानते हो जो लीव्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं फूड, खाना बनाती हैं। इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के सारे पार्ट्स तक। ये फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? दिस इज डन बाई द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो यहाँ पर जो वास्कुलर टिश्यू का इस्तेमाल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए उसको हम फ्लोएम कहते हैं। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस प्लांट्स के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख के अगर समझाऊँ, वास्कुलर टिश्यू मेनली आपके दो होते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। अब इसी में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो मैंने अपने टाइम एक ट्रिक से इसको याद किया था, जालिम पानी ला फोकट का खाना ला। यानी सोचो अगर कोई पानी भी आपको ना दे तो वो कितना बड़ा जालिम होगा। आपने किसी से पानी मांगा, तो पानी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, मिल ही जानी चाहिए। तो अगर पानी भी ना दे तो वो जालिम होगा। तो जालिम से जाइलम, इस तरह से मैंने याद किया था कि जालिम पानी ला, भाई पानी तो पिला दो कम से कम। और आदमी कहता है ना कि फोकट का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, फोकट का मिले तो बस लूट लो, तो फोकट का खाना ला, तो फ्लोएम फोकट का, इसी तरह से आप याद कर सकते हो, जालिम पानी ला फोकट का खाना ला। अब एक्टिविटी 7.3 कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ग्लास टम्बलर चाहिए होगा, कांच का गिलास चाहिए होगा, वाटर, रेड इंक और एक टेंडर हर्ब यानी एक नाजुक सी जड़ी बूटी चाहिए होगी। कोई सी भी ले सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ दिया जैसे बालसाम, हिंदी में इसको गुल मेहंदी कहते हैं, तो इसका आपको प्लांट ले लेना है। और ब्लेड चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए। अब आपको क्या करना है? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। गिलास के अंदर आपको पानी डालना है 1/3। कुछ बूंद रेड इंक की डाल दो इस वाटर के अंदर। फिर क्या करना है? कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। ये आपको दिया है फिगर, यानी स्टेम को कट कर देना ताकि ये जो रूट वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, वो निकल जाए। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन ऑब्जर्व करो। तो ये ए वाली फिगर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया है, उसका स्टेम वाला भी थोड़ा सा हिस्सा है, कलर्ड वाटर के अंदर हमने डाल दिया। कलर वाटर का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है। अब वैसे देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, कलर होगा तो कलर से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको पानी के अंदर डाल दोगे, फिर अगले दिन देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स रेड? क्या हर्ब का कोई पार्ट आपको रेड दिख रहा है? तो हाँ, बिल्कुल आपको रेड दिखेगा। इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? तो होगा क्या, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यह आपका ग्लास टम्बलर था, इसके अंदर आपने 1/3 पानी लिया था। क्योंकि रेड इंक आपने थोड़ी सी डाल दी थी, किसी भी कलर की इंक यूज़ कर सकते हो, रेड थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है, अच्छे से दिखता है। इस तरह से आपने कलर वाटर ले लिया और ये स्टेम है। मैं एक लीफ बनाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। इस तरह से आपकी लीफ होगी, तो इसको आपने एक दिन के लिए कलर्ड वाटर के अंदर डाल दिया। अगले दिन आप देखोगे तो लीफ का ये वाला हिस्सा ऐसे आपको लाल लाल दिखेगा। पहले जो ग्रीन था वो ऐसे लाल लाल दिखेगा। अब ये लाल हुआ कैसे? हुआ इस तरीके से, क्योंकि ये जो कलर्ड वाटर था रेड कलर का, ये इस स्टेम के अंदर इंटर किया जो जाइलम टिश्यू था उसके थ्रू, और ये इस तरह से ऊपर की तरफ चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया।
क्योंकि हमारा कलर्ड वाटर था, रेड कलर का था, इसीलिए हमको रेड कलर लीफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल गया वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो ये जो बी वाली फिगर है, वाटर मूव्स अप इन द स्टेम। सी वाला एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो स्टेम को जो कट किया था आपने, नीचे आप देखोगे, ठीक है, आपकी ये स्टेम थी, इस तरह से आपने ऐसे कट कर दिया था, तो नीचे वाला ऐसे गोलाई वाला जो हिस्सा है, इसको आप जब देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से मान लो ये है, तो ऐसे रेड कलर के कुछ डॉट टाइप के आपको दिखेंगे। यही जो रेड कलर वाले हैं, ये आपका जाइलम वेसल है। यही वो पाइप है जिसके थ्रू जो वाटर है वो जाता है। क्योंकि वाटर हमारा रेड कलर का था, इसलिए जब लाल पानी इसके अंदर गया तो ये लाल लाल हमको दिख रहा है। इसीलिए हमने देखो कलर का यूज़ किया था। अगर कलर यूज़ ना किया होता तो ये रेड ना दिखता, कलरलेस होता, कुछ समझ में नहीं आता कि आप वाटर है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेम को इस तरह से कट करके नीचे आप देखोगे, बहुत छोटा सा होगा, आपको हो सकता है जूम करके देखना पड़े, मतलब लेंस वगैरह लगा के, तो इस तरह से आपको साफ साफ दिखेगा। तो यही बात लिखी, यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो स्टेम के अंदर आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लीफ तो वाटर के कॉन्टैक्ट में थी नहीं। हमने स्टेम वाला हिस्सा पानी के अंदर डाला था, लीफ तक पहुंच गया, लीफ में हमको रेड कलर देखने को मिला, इसका मतलब नीचे से ऊपर गया है वाटर। दूसरे वर्ड में हम कहें, जो स्टेम है वो कंडक्ट करता है वाटर को, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब जैसा कि रेड इंक क्या हुई थी, वाटर के अंदर डिजॉल्व हुई थी, भाई हमने पानी लिया था, पानी तो कलरलेस होता है, उसके अंदर हमने रेड इंक डाल दी, तो वो रेड इंक वाटर के साथ मिक्स हो गई। तो जब वाटर गया प्लांट में ऊपर की तरफ, तो उसके साथ रेड इंक भी चली गई। ठीक इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर और स्टेम में ऊपर की तरफ चले जाते हैं वाटर के साथ साथ, क्योंकि जो मिनरल थे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए थे। अब जब वाटर जाएगा प्लांट के अंदर और ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो उसके साथ साथ मिनरल भी चले जाएंगे। तो वाटर और जो मिनरल है वो लीफ तक जाते हैं, उसके अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट तक भी जाते हैं थ्रू नैरो ट्यूब्स, जिसको हम जाइलम कहते हैं, इनसाइड द स्टेम। तो स्टेम के अंदर होते हैं ये पतले से ट्यूब होते हैं, इनको हम जाइलम कहते हैं। अब बूझो ही जानना चाहता है कि प्लांट इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्यों एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, फिर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। भाई ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है कि नहीं, लीफ से जो पानी है स्टोमेटा पोर से बाहर निकलता है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, भूल तो नहीं गए। तो बूझो का सिंपल ये कहना है कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना पानी लो, एक तरफ से नीचे से पानी खींच रहे हो, ऊपर से लीफ से पानी बाहर निकाल रहे हो, ये क्या कहानी है। तो इसके सवाल का जवाब हम देखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन वाला। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो प्लांट है वो रिलीज करते हैं अच्छा खासा अमाउंट वाटर का बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये आपकी लीफ है इस तरह से, तो यहाँ से जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखो जो प्लांट्स है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से, ठीक है, ये तो जानते ही हो। अब सारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो प्लांट इस्तेमाल नहीं करता, यानी जितना ज़रूरत होती है इतना एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये आपने बता दिया। अब ये जो इवेपोरेशन है वाटर का लीव से, ये जनरेट करता है सक्शन पुल। तो ये रीज़न आपको मिला कि इस इवेपोरेशन की वजह से ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, लीफ से बाहर निकलता है, उसकी वजह से एक सक्शन पुल जनरेट होता है, यानी खिंचाव सा फील होता है। द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी वगैरह पीते हो, उसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो फ्रूटी के डिब्बा है, इसके अंदर फ्रूटी भरी हुई है, आपने मस्त स्ट्रॉ लगाया और फ्रूटी पीना शुरू कर दिया। तो कैसे पीते हो, उसमें क्या होता है, जब आप यहाँ मुंह लगाकर खींचते हो तो यहाँ पर जो एयर थी वो निकल के आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, तो एक खाली जगह यहाँ पर बन जाती है। इस खाली जगह को पूरा करने के लिए जो फ्रूटी है नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो आप खींचते जाते हो, वो खाली जगह बनती जाती है और नीचे से फ्रूटी या जो भी चीज़ आप पी रहे हो वो निकल के ऊपर जाती रहती है। यही काम प्लांट के साथ भी होता है कि लीफ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, लीफ में खाली जगह बनेगी, उस खाली जगह को पूरा करने के लिए पीछे जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से हर पानी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर रूट में जो खाली जगह होगी उसको पूरा करने के लिए नीचे से फिर पानी आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा चैनल बन जाता है, नेटवर्क टाइप का बन जाता है कि ऊपर से पानी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है और एक खिंचाव आ रहा है जिसकी वजह से नीचे से पानी आ रहा है। तो ये पानी को रूट के अंदर ले जाने और बेसिकली प्लांट के अंदर लाने के लिए मददगार होता है ये जो ट्रांसपिरेशन है। ऐसा नहीं कि फालतू में एक्स्ट्रा ले लिया और पानी हवा में उड़ाया जा रहा है, उसकी वजह से पानी प्लांट में आने में मदद होती है। विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उसके अंदर पानी ऊपर की तरफ कैसे पहुँचता है, यही ट्रांसपिरेशन इसमें मदद करता है कि ऊपर से पानी निकला, जगह खाली हुई, नीचे से पानी खींच के ऊपर की तरफ आएगा। अब जो ट्रांसपिरेशन है
ये प्लांट को कूल भी करते हैं, ठंडा रखने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पसीना आता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन से प्लांट भी कूल रहते हैं। मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है तो प्लांट उस गर्मी की वजह से जल सकते हैं, तो जो प्लांट गर्म हो जाते हैं वो अपनी हीट ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो एक काम ये है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।